बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उदयपुर पीएचईडी में आचार संहिता का उल्लंघन नोट किया गया है। कार्यवाहक एसई नरेश सिंह ने कार्यालयीय आदेश जारी कर दिए। देखिए, चहेते एईएन लक्ष्मीलाल गोगिया को अतिरिक्त चार्ज दिया। एईएन राजेंद्र दुबे से काम लेकर एईएन गोगिया को काम सौंपा गया। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुमति नहीं ली गई, अनुमति के बिना ही, परमिशन के बिना ही आदेश निकाल दिए गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एसई नरेश सिंह की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आचार संहिता का उल्लंघन कर आदेश निकाल दिए। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेगा और एसई के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि काफी गंभीर यह मामला है। उदयपुर पीएचईडी में आचार संहिता का खुला उल्लंघन हुआ है। आदेश नहीं निकल सकते बिना परमिशन के, लेकिन निकाल दिए गए। कार्यवाहक एसई नरेश सिंह ने आदेश जारी कर दिए। चहेते एईएन लक्ष्मीलाल गोगिया को अतिरिक्त चार्ज उन्होंने दिया है इस आदेश के जरिए। एईएन राजेंद्र दुबे के पास जो काम था उसे राजेंद्र दुबे से लेकर एईएन गोगिया को सौंप दिया गया और इस संबंध में आदेश निकाल दिए गए। लेकिन चूक कहां हुई? चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की परमिशन लेनी होती है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की परमिशन के बिना ही ये आदेश निकाल दिए गए। आखिर एसई नरेश सिंह की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग हमारी इस खबर का, इस घटना का संज्ञान लेता है और एसई के खिलाफ कार्रवाई होती है? और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, किस तरह का मामला निकल कर आ रहा है ये सामने? ये पूरा मामला है उदयपुर के जो एससी है नरेश सिंह जी, जो खुद भी कार्यवाहक एससी है, उनको भी अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है। उनके द्वारा 29 नवंबर को एक आदेश निकाला गया है। उस आदेश में उन्होंने जो एईएन है नगर खंड तृतीय के अंदर जो गोगिया, मिस्टर गोगिया है, लक्ष्मी गोगिया, उनको चार्ज दिया है। और दुबे जो नगर खंड चतुर्थ के चार्ज था उनके पास में, वो चार्ज उनसे लेकर और दूसरे अपने चहेते इंजीनियर को दे दिया गया। चार्ज देना ये एक विभाग की रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में किसी भी तरीके के कार्यालय आदेश निकालने के लिए जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। उस कमेटी से परमिशन लेने के बाद ही इस तरीके के आदेश निकाले जा सकते हैं। लेकिन नरेश सिंह ने अपने स्तर पर ही ये आदेश निकाल दिए, किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली और अपने चहेते इंजीनियर है उनको ये कार्य, अतिरिक्त कार्य सौंप दिया गया। इस मामले को लेकर जब विभाग के आलाधिकारियों के बीच में ये नोटिस चर्चा में आई है, ये सारी चीजें, तो वो इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रहे हैं हालांकि। लेकिन समाचार प्लस सबसे पहले इस खबर को दिखा रहा है कि किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 5 दिन वो इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते थे और आचार संहिता के दौरान ही उन्होंने अपने चहेते इंजीनियर को अतिरिक्त कार्य सौंप दिया, क्योंकि कोई किसी तरीके का काम प्रभावित भी नहीं हो रहा था कोई इस तरीके का। लेकिन उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही, क्यों उन्होंने ऐसा किया कि जानबूझकर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जो कि एक बड़ा सवाल है जी। लेकिन जितेंद्र जी, करीब कितने दिन पहले ये आदेश निकाला गया? देखिए, ये 28 नवंबर को आदेश निकाला था और 29 नवंबर को उस इंजीनियर द्वारा कार्यभार ग्रहण भी कर लिया गया इस मामले को लेकर। और विभाग में ये चर्चा का विषय बना था और विभाग के आला अधिकारियों तक भी ये मामला पहुंचा था, लेकिन वो इस मामले को अब तक दबाकर बैठे थे। समाचार प्लस ने आज इस मामले को उठाया है और इस मामले में इनकी जो द्वारा विभाग के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, चुनाव आयोग को एक तरीके से आचार संहिता को चुनौती दी है, उन्होंने एक खुला उल्लंघन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस पद पर जो पहले से इंजीनियर लगे हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा काम तो प्रभावित होने वाला था नहीं, क्योंकि विभाग ने, चुनाव आयोग ने ऐसी परमिशन दे रखी है कि अगर कहीं कोई पद खाली पड़ा है और उससे कार्य प्रभावित हो रहा है तो वहां आप स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेकर आप किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को, इंजीनियर को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से ऑलरेडी काम कर रहा है इंजीनियर, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने एक इंजीनियर से काम लेकर दूसरे इंजीनियर को सौंप दिया? तो ये बड़ा सवाल है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन की श्रेणी में आता है जी। सब क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए जितेंद्र जी कि एक तो जो एसई साहब हैं वो खुद कार्यवाहक हैं और दूसरा ये भी है कि इस तरह के मामलों में अख्तियार होता है आदेश निकालने का रूटीन दिनों में, रूटीन के काम के तहत, लेकिन ये आचार संहिता लगी हुई है।
ऐसे में मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि कहीं से किसी तरह की कोई आपत्ति उठने की कोई गुंजाइश बनती है सिवाय चुनाव आयोग के? देखिए, हाँ, चुनाव आयोग का इसमें ये चुनाव आयोग का ही मामला है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हम खबर दिखा रहे हैं कि आचार संहिता का एक मामला उल्लंघन हुआ है, खुला उल्लंघन हुआ है। कोई इस तरीके के मतलब उन्होंने आला अधिकारियों से या चुनाव आयोग से इस तरह की कोई अनुमति नहीं ली, जबकि जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी का अगर कोई काम प्रभावित होता है, उस स्क्रीनिंग कमेटी को मामला भेजा जाएगा, तत्काल उसकी परमिशन मिलेगी। अगर उनको स्क्रीनिंग कमेटी को लगेगा कि ये काम करना है तो वो तुरंत इसकी अनुमति देगी। लेकिन इन्होंने इस तरीके का कोई कदम उठाया ही नहीं, अपना निर्णय ले लिया। और इसके पीछे की कहानी जो निकलकर सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं ये अपने चहेते इंजीनियर को 2-2 पदों का चार्ज देके लाभान्वित करना चाह रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।